दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कई बार यह आरोप लगा चुकी है कि राज्यपाल दिल्ली सरकार की फाइल को रोक देते हैं, जिसकी वजह से कई जरूरी काम को होने नहीं दिया जाता। राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच ये जो रसाकशी है, ये काफी समय से चलती आ रही है। अभी की नहीं है। ये जो बवाल है काफी समय से चलता आ रहा है। ये मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे देश की सरकार तुरंत चुटकियों में पलट देती है। ऐसे में सभी राज्य के राज्यपालों को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त नसीहत दे डाली है। दोस्तों, इसे आप सुप्रीम कोर्ट की भयंकर नाराजगी के तौर पर भी देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर सख्त नाराजगी जताई है कि राज्य सरकारों को विधानसभा से पारित विधेयकों को राज्यपाल से पास कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्यपालों को यह समझना चाहिए कि आपको जनता ने नहीं चुना, आप चुनी हुई अथॉरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि राज्य सरकारों के कोर्ट जाने के बाद ही राज्यपाल विधेयक पर कार्रवाई क्यों करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं करते। स्थिति को रोकना होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो पीठ थी दोस्तों, बेंच थी, पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पंजाब सरकार ने आरोप लगाया था राज्यपाल साहब पर कि विधानसभा से पारित 7 विधेयकों को अभी तक राज्यपाल ने पास नहीं किया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ को यह बात बताई कि पंजाब के राज्यपाल ने विधेयकों पर उचित निर्णय लिया है और जल्द ही वो इसको पास करने का वादा करते हैं। तुषार मेहता पंजाब सरकार की ओर से, राज्यपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम है दोस्तों। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि पार्टी को सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ता है। राज्यपाल तभी कार्यवाही करते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट आती हैं तो राज्यपाल कार्रवाई शुरू कर देते हैं, पहले क्यों नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि ऐसी ही स्थिति तेलंगाना राज्य में हुई थी। राज्यपाल ने सरकार द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद लंबित विधेयकों पर कार्रवाई की थी, यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है मामला तब होती है कार्रवाई। पंजाब राज्य के वरिष्ठ वकील दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राजकीय प्रबंधक, जीएसटी के संशोधन, गुरुद्वारा प्रबंधन, इससे जुड़े जो जरूरी विधेयक है राज्यपाल के पास विचार के लिए भेजे गए थे और विधेयकों पर कहीं ना कहीं निष्क्रियता शासन व्यवस्था अपनाई गई है जिसका असर पड़ रहा है और राज्यपाल ने अनियमितताओं का हवाला देते हुए इन विधेयकों पर विचार करना टाल दिया। यानी अभी तक लटकाया हुआ है मामले को, अभी तक विधेयक को पास ही नहीं कर रहे। सीजेआई ने सदन बुलाने के तरीके की भी आलोचना की। सदन को मार्च में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था दोस्तों और जून में इसको फिर से बुलाया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि मार्च को विधानसभा बुलाई गई थी, फिर अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया। स्पीकर ने जून में विधानसभा की बैठक दोबारा बुलाई। क्या ये वास्तव में संविधान के तहत योजना है? आप इसको संविधान के तहत योजना मानते हैं क्या? लगता तो नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरीके की प्रथा संवैधानिक योजना के खिलाफ है, क्योंकि एक बार स्थगित होने के बाद सदन को इस तरीके से दोबारा नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सदन को फिर से बुलाया गया है ताकि सदस्य एक साथ मिल सके और लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सके और अपने विशेषाधिकार का दावा जो है वो कर सके। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार और राज्यपाल दोनों को थोड़ी आत्मा की खोज करनी चाहिए। हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं और इन मुद्दों को सीएम और राज्यपाल के बीच सुलझाया जाना चाहिए, जिसको वो नहीं सुलझा रहे। आप अपने मुद्दों को अपने तक क्यों नहीं सुलझा लेते? आपको हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? जब तक सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं लगाता है तब तक राज्य सरकारों के जो राज्यपाल हैं या आप कह लीजिए केंद्र सरकार है, इनकी आंखें क्यों नहीं खुलती है? ये कुंभकर्ण की नींद से क्यों सो रहे होते हैं? तभी कार्यवाही क्यों करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट चाबुक चलाता है? ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, विपक्ष भी पूछता है, दूसरे नेतागण भी पूछते हैं, लेकिन जवाब सरकार तभी देती है जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है दोस्तों। तो इसलिए अब सरकार के जवाब का इंतजार है कि सरकार क्या कहती है। राज्यपाल साहब
जिनके ऊपर आरोप है 7 विधेयक जो है उनके पास लंबित पड़े हुए हैं, इनको अपनी जो ग्रजेस है वो निकालने का आरोप है इनके ऊपर। और पंजाब में किसकी सरकार है? पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है दोस्तों। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार और राज्यपाल के बीच जो खींचातान होती रहती है वो जग जाहिर है। और इसको लेकर कितनी बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को गुस्सा आया और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि जब सारे मुद्दों को हम ही सुलझाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जनता ने नहीं चुना है जो आप इस तरीके से किसी भी विधेयक को लटका कर रखेंगे। आपको सरकार ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर, केंद्र सरकार ने प्रतिनिधि के तौर पर उस राज्य के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया है ताकि वो जो पूरे मामले हैं उनको केंद्र सरकार तक मामला जो है लटके ना और राज्यपाल उसको जल्द से जल्द मंजूरी दे ताकि जो राज्य का काम है वो निपटे। लेकिन राज्य के काम में सीधे तौर पर दखलंदाजी है दोस्तों। क्या इसको दखलंदाजी नहीं कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने जो सख्त टिप्पणी की है, इस टिप्पणी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।